हेलो स्टूडेंट। आज पुनः आप लोग को फिजिक्स का अगला चैप्टर जो चालू है वह चलता ही रहेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। और आज के टॉपिक्स में आप लोग को लेंसों में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस टॉपिक्स को समझा जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। देखिए, आज आप लोगों को पहले क्लियर हो गया कि आज का कौन सा टॉपिक है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन कैसे होता है। आप समझिए कि अपवर्तन क्या होता था। अपवर्तन की टॉपिक्स अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 में अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है, लेकिन पुनः थोड़ा से बता देते हैं कि अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश कहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित हो जाता है, मतलब जैसे जा रहा है वैसे न जाकर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। तो वह जो घटना घटित होता है उस घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक। तो उसी अपवर्तन को अब हम लेंस में पढ़ेंगे। ये जो अपवर्तन होता है, प्रकाश किरणों का जो अपवर्तन होता है लेंस में किस प्रकार से होता है उसी को पढ़ना है। और यह इसको पढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है। तो इसे पढ़ने से प्रॉफिट यह होता है कि आगे जाकर लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वहां पर इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए यह टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं। तो देखिए, लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन। तो अब जानते हैं कि दो लेंस होता है, तो दोनों लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस किस प्रकार से होगा समझा जाएगा। एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। तो ये जो लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है वो थ्री टाइप से होता है, मतलब तीन प्रकार से होता है। उन तीनों को उत्तल लेंस में भी समझना है और उन तीनों को अवतल लेंस में भी समझना है। तो पहला जो कंडीशन है, तो देखिएगा, यहां बना देते हैं एक उत्तल लेंस और यहां बना देते हैं एक अवतल लेंस। और प्रयास कीजिए कि यहां वाला चौड़ाई और यहां वाला चौड़ाई बराबर हो। तो और बीच में क्या होता है, लोग जानते हैं कि यहाँ द्वारक होता है, जिसे इंग्लिश में अपर्चर बोला जाता है। और इसका भी मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, आपका द्वारक होगा। और यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट पे लाइन जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला जाता है। और यह भी जानते हैं कि इसका C1 मतलब वक्रता केंद्र यहाँ होता है, F1 यहाँ होता है और C2 यहाँ होता है और F2 यहाँ होता है। और उसी तरह इसमें आइए, तो इसका C2 यहाँ होता है और F2 यहाँ होता है, C1 यहाँ होता है और F1 यहाँ होता है। C का मतलब वक्रता केंद्र और F का मतलब मुख्य फोकस जानते ही हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश किरणों को हम लोग समांतर आपतित कराते हैं। प्रकाश किरणों को कैसे आपतित कराते हैं, जब समांतर आपतित कराया जाता है तो देखिए क्या होता है। जब प्रकाश किरणों को, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, जब प्रकाश किरणों को समांतर आपतित कराते हैं तो क्या होता है। देखिए इस बार समांतर हो गया, किसके समांतर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जब आपतित कराते हैं, चाहे एक किरण आपतित कराइए चाहे दो किरण, दोनों का मतलब एक ही हुआ, या दो या तीन या चार जितना भी कर सकते हैं, आपतित कराना चाहते हैं उतना करा सकते हैं। जब यह दोनों समांतर मतलब समांतर किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है। तो वही अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसी को समझना है। तो यह अपवर्तन जो होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे चला जाता है और यह ऐसे चला जाता है। और दोनों कहाँ पे जाते हैं, तो यह द्वितीय मुख्य फोकस पे जाते हैं। दोनों कहां पे जाते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस से जाते हैं। कब, जब उत्तल लेंस रहेगा और उत्तल लेंस में यह प्रकाश किरणें जो इस पे आपतित कराए हैं मतलब भेजे हैं, वो भी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो यह आपतित कराए हैं, तो यह सीधे नहीं जाएगा, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा अपवर्तित होगा। तो जो अपवर्तित होगा तो अपवर्तित होने के बाद कहां पे जाएगा, तो द्वितीय मुख्य फोकस से जाता है। अब यही कंडीशन इसमें समझते हैं, यह भी पहला कंडीशन है। तो पहला कंडीशन को दोनों में समझना होगा। तो अब यहां समझिए कि यहां भी यदि हम समांतर आपतित करा दिए, जब यहां समांतर आपतित कराएंगे तो यहां क्या होता है कि यहां आपका यह अपसरित हो जाता है, ऐसे चला जाता है, यहां पर अपसरित हो जाता है मतलब फैल जाता है। और क्यों फैलता है और यहाँ क्यों केंद्रित होता है, दोनों का रीजन अगले वीडियो में या अगले पार्ट में पढ़ाया गया था आप लोग को। तो यह क्या होगा कि अब यहाँ पर अपसरित होगा तो हमको कहाँ से लगे कि अपसरित होता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा इसको हल्का से पीछे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे, इसको हल्का से किस साइड में बढ़ाया जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अभी भी सीधा नहीं है ना, देखिए अब यह सीधा दिखाई दे रहा है।
वास्तव में कहते हैं यहाँ से आपका अपसरित हो गया, लेकिन कहाँ से अपसरित होते हुए दिखाई देता, उसी को हम लोग जानते हैं कि अब द्वितीय मुख्य फोकस करते हैं, हम लोग जानते हैं, और यहाँ भी अपसरित करा देते हैं। ठीक, तो देखिएगा, जब यह समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वह द्वितीय मुख्य फोकस से अपवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। प्रतीत होगा केवल, ऐसा होगा नहीं। यदि यहाँ से कोई देखेगा व्यक्ति कि यह प्रकाश किरणें जो यहाँ समांतर आ रहा है, जब कोई प्रकाश किरण समांतर पड़ता है इस लेंस पर, अवतल लेंस पर, तो वह अपसरित हो जाता है। तो जब अपसरित होता हुआ तो कहाँ से अपसरित होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय मुख्य फोकस पर आपका पड़ता ही है, द्वितीय मुख्य फोकस पर एकत्रित होता है या केंद्रित होता है, लेकिन इस पे यहाँ से मतलब अपसरित होते हुए प्रतीत होता है। यहाँ बस लगता है कि द्वितीय मुख्य फोकस से आ रहा है, और यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस पर आता ही आता है। पहला कंडीशन क्लियर। जब ये उत्तल लेंस का कंडीशन होगा और यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, तो यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस पर पड़ता है और यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। यह कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि अपवर्तन कैसे होता है दोनों लेंस में, कब, जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तब। अब दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। कंडीशन नंबर अब सेकेंड, तो सेकेंड में भी एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ये हो गया। और सेकेंड में यहाँ पर भी एक अवतल लेंस हमको बनाना होगा, और यह याद रखिएगा कि यहाँ का साइज और यहाँ का साइज लगभग बराबर हो, लगभग क्या, बराबर होना ही चाहिए। और यहाँ मिडिल पॉइंट पर जानते ही आप लोग कि क्या होता है, द्वारक होता है। और यहाँ भी मिडिल पॉइंट पर आपका क्या होगा, द्वारक होगा। और यहाँ पे जो रेखा जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है मतलब मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे होता है आपका C2, F2, C1, F1। C का मतलब वक्रता केंद्र और ये आपका मतलब मुख्य फोकस, और इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर C1, F1, C2, F2। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, दूसरा कंडीशन में कि जब हम प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस से आपतित कराते हैं, जब भी हम प्रकाश किरणों को, पहला कंडीशन क्या था कि जब प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, लेकिन अब हम प्रकाश किरणों को जो प्रथम मुख्य फोकस है वहां से आपतित कराएंगे, किस पे, लेंस पर, उत्तल लेंस पर भी और अवतल लेंस पर भी। तब प्रथम मुख्य फोकस पे जब इस पे आपतित कराएंगे, ऐसे यहां से और एक यहां से, जब प्रथम मुख्य फोकस से आपतित कराएंगे तो यहाँ आने के बाद अपवर्तन की घटना होगी। जब अपवर्तन की घटना होगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, वह समांतर अपवर्तित होकर चला जाएगा। इसी वाले का, पहला वाले का ठीक उल्टा होता है दूसरा में। यहाँ पर प्रथम मुख्य फोकस से जब इस पे प्रकाश किरणों को इस लेंस पर, उत्तल लेंस पर आपतित कराए, मतलब भेजे हैं, तो यहाँ अपवर्तन की घटना होगी द्वारक के यहाँ। जब अपवर्तन की घटना होगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर चला जाएगा। अब इसमें इसको समझते हैं, या तो उत्तल लेंस में समझ लिया, अब अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में भी ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि प्रकाश किरणें जो आपतित हो रहा हो वो किसी मतलब लेंस पर, वह प्रथम मुख्य फोकस से आपतित हो रहा हो या प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रहा हो। जैसे हम यहाँ भेज दिया ऐसे, ये एक ही इसमें दर्शा देते हैं, नीचे से भी दर्शा सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है या दर्शा ही दे। चलिए ठीक, तो यहाँ देखिए यह लग रहा है कि यह प्रकाश किरण कहाँ जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस पर जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं वास्तव में। यहाँ भी लग रहा है कि यह आगे आने पर प्रथम मुख्य फोकस पर आपतित होगा, लेकिन वास्तव में आपतित नहीं होगा, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया गया है। जो होने वाला है उसको क्लियर लाइन पर दर्शा दिया है, और जो नहीं होने वाला, जिसको हम लोग संभावना प्रकट कर रहे हैं, उसको डॉटेड लाइन पर दर्शा दे रहे हैं। तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद यहाँ भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर अपवर्तित होकर चला जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्लियर हो गया होगा कि इसमें जब प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाश किरणों को लेंस पर आपतित कराते हैं उत्तल लेंस पर, तो वह जब अपवर्तन की घटना होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। और यहाँ पर जब प्रकाश किरणों को प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत कराते हैं, आती हुई आपतित कराते हैं, जब यहाँ पर प्रकाश किरणों को इस प्रथम मुख्य फोकस की ओर प्रतीत होता हुआ आपतित करा दें, तो यहाँ पर जो अपवर्तन की घटना होगी वह भी मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होगा। यह कंडीशन नंबर सेकेंड है। अब कंडीशन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो कंडीशन नंबर थर्ड में पुनः अब एक उत्तल लेंस बनाया जाएगा और यहाँ एक पुनः अवतल लेंस बनाया जाएगा, पुनः उत्तल लेंस और पुनः अवतल लेंस।
यहाँ हो गया आपका क्या, द्वारक हो गया, और यह भी क्या हो गया आपका, द्वारक हो गया, और यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मतलब मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर होता है आपका C2, यहाँ होता है आपका F2, और यहाँ होता है आपका C1, और यहाँ होता है आपका F1, और उसी तरह यहाँ पर उल्टा होता है C1 F1 C2 F2। और यहाँ बीच में जो बिंदु होता है, इस बिंदु के बारे में नहीं बताया, इस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु को क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है, जिसको ओ से परावर्तित करते हैं। यहाँ जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे ओ से परावर्तित करते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ भी। अब तीसरा कंडीशन था कि जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगा, जब भी कोई प्रकाश किरण इस जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगा तो वह बिना अपवर्तित हुए वो सीधे निर्गत हो जाता है, सीधे निकल जाता है। और यह उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में होता है। यदि वह प्रकाश किरण इस प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होता है तो वह सीधे निर्गत हो जाता है, सीधे निकल जाता है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। तो आप लोग सोचें कि कहें कि आप तो बताया था कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन की घटना होता है। जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन घटना होता है। और यहाँ पर अपवर्तन क्यों नहीं हुआ था, यहाँ पर भी वास्तव में देखा जाए तो अपवर्तन होता है, लेकिन यह अपवर्तन इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि हम लोग को उसको दिखाना नहीं पड़ता। मतलब वह एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है जो कि नगण्य हम लोग मान लेते हैं और इसको सीधा ही भेज देते हैं। तो यही 3 कंडीशन से आप लोग का लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस किस प्रकार से होता है, क्लियर हो गया। दोनों लेंस में, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में ही। थोड़ा सा इसको एक बार स्पीड में समझा देते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश किरण जब समांतर आपतित होती है तो वह द्वितीय मुख्य फोकस पर क्या होती है, मिलती है, एकत्रित होती है। और जब इसमें यही कंडीशन इसमें होता है तो यह द्वितीय मुख्य फोकस से अपसरित होता है। और इसी का उल्टा इसमें होता है, दूसरा वाले में। जब यह प्रथम मुख्य फोकस से इस उत्तल लेंस पर यदि प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं तो यहाँ जो अपवर्तन की घटना होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर प्रकाश किरणों को F1 की ओर भेजते हुए प्रतीत कराएंगे, ऐसे भेजेंगे कि लगे कि वह F1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद अपवर्तन की घटना होगी तो अपवर्तन के समय वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन में जब प्रकाश किरण यदि प्रकाशिक केंद्र पर जाएगा तो वह सीधे निकल जाएगा। और इस टॉपिक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग समझेंगे तो उस समय इस तीनों कंडीशन का अच्छी तरह से प्रयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज।